द एंजल इन डिस्गाइज, पेज नंबर 82, सेकेंड पैरा। ठीक है। द वॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रफ मैन शुक and he turned his head away so that the moisture in his eyes might not be seen. Mrs. Thompson did not answer, but a soft feeling crept into her heart. यानी क्या हुआ? द वॉइस ऑफ a strong rough man. Who was this strong rough man? मिस्टर थॉमसन। तो मिस्टर थॉमसन का यहाँ जो रफ वॉइस था वो शुक हुआ। शुक हुआ मतलब उस बच्ची का दर्द देख के इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी थोड़ा सा रोना जैसा फीलिंग आ गया। ही टर्न्ड हिज हेड अवे, तो वो अपना आंसू छुपाने के लिए, वो नहीं दिखाना चाहता था कि मिसेस थॉमसन को कि हम भी रो पड़े हैं, तो वो अपना मुंह को पीछे घुमा लिया ताकि उसकी वाइफ ये देख ना सके। सो दैट द मॉइस्चर इन हिज आईज, मॉइस्चर मतलब यहाँ पर टीयर्स, टीयर्स इन हिज आईज माइट नॉट बी सीन। मिसेस थॉमसन डिड नॉट आंसर, और ये बात सुन के मिसेस थॉमसन ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अ सॉफ्ट फीलिंग क्रेप्ट इन टू हर हार्ट, पर उनके हार्ट में एक बहुत सॉफ्ट सा फीलिंग आ गया। सॉफ्ट सा फीलिंग मतलब वो पहली बार देखी कि मेरा हस्बैंड किसी को लेके इतना ज़्यादा फीलिंग कर रहा है, अपनी बेटी के जैसा एकदम फीलिंग आ रहा है उसके मन में। तो कहीं ना कहीं मिसेस थॉमसन के मन में भी थोड़ा सॉफ्टनेस जाग गया। लुक एट हर काइंडली जेन, स्पीक टू हर काइंडली सेड जो। तो जो ने बोला, जेन प्लीज उस बच्ची की तरफ थोड़ा सा ममता का दृष्टि से देखो। डोंट थिंक दैट शी इज समबडी एल्सेस चाइल्ड। एक बार के लिए इमेजिन करो वो तुम्हारी खुद की बेटी है, और फिर उसके तरफ देखो, तब बताओ कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। स्पीक टू हर काइंडली, थोड़ा सा प्यार भरे शब्दों में उसके साथ बात करो। थिंक ऑफ हर डेड मदर एंड द लोनलीनेस, द पेन, द सोरो दैट मस्ट बी ऑन ऑल हर कमिंग लाइफ। थोड़ा सा ये सोचो उस बच्ची के ऊपर कितना दर्द उसको मिला है, कितना उसके ऊपर बुरा वक्त आया है। ये सोचो कि वो बेचारी एक बच्ची अनाथ हो चुकी है, उसके पापा मम्मी नहीं है। पापा तो पहले ही नहीं थे, मम्मी का भी डेथ हो चुका है, वो एकदम अकेली है। कितने दर्द में, चलो अकेली है वो भी माना, पर वो एक अपाहिज है। तो कोई तो चाहिए, भगवान किसी को तो ब्लेसिंग दे कि वो उसका मदद करे, केयर करे। द सॉरो दैट मस्ट बी ऑन ऑल हर कमिंग लाइफ, और ये सोचो कि वो अपना आगे वाला जिंदगी कैसे गुजारने वाली है, कितना तकलीफ में उसका आने वाला लाइफ है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। द सॉफ्टनेस ऑफ हिज हार्ट गेव अनवांटेड इलोक्वेंस टू हिज लिप्स, यानी उसके हार्ट में इस बच्ची के लिए जितना प्यार उमड़ रहा था, ये सारा प्यार था जिसके वजह से जो थॉमसन इतना सारा बात अपनी वाइफ से कर पाया। नहीं तो जनरली ही इज नॉट द मैन हु स्पीक्स अ लॉट। जनरली जो इतना ज़्यादा बात करता नहीं है, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। पर आज उसके मन में इतना ज़्यादा फीलिंग है कि वो उसको रोक नहीं पा रहा है और इतना ज़्यादा बात कर पा रहा है। मिसेस थॉमसन डिड नॉट रिप्लाई, but presently turned towards the little chamber where her husband had deposited Maggie. अब मिसेस थॉमसन को जब इतना बात वो बोला, तो मिसेस थॉमसन के मन में भी वो सारा फीलिंग्स अब धीरे धीरे आने लगा। तो वो उस चेम्बर में गई जहां पर कि उसके हस्बैंड ने मैगी को रखा था। देखो डिपॉजिटेड क्यों बोला? डिपॉजिटेड बोलने का मतलब है शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ नॉन लिविंग थिंग। जिस मतलब एक अपाहिज थी ना, तो वो चल के तो गई नहीं है, उसको गोदी में उठा के वहां पर एक तरह से रख आया। छोड़ आया नहीं, रख आया। छोड़ आया मतलब इंसान को छोड़ के आते हैं और सामान को रख के आते हैं। तो उस लड़की को वो रख के आया था, छोड़ के नहीं आया था, क्योंकि वो एक अपाहिज के जैसी थी। तो इसीलिए यहाँ पर डिपॉजिटेड वर्ड लिखा हुआ है। एंड पुशिंग ओपन द डोर वेंट क्वाइटली इन, और फिर उसकी वाइफ उस डोर को पुश करके धीरे से अंदर गई। जो डिड नॉट फॉलो, ही सॉ दैट हर स्टेट हैड चेंज्ड। जो फॉलो नहीं किया, जो ने उसका बॉडी लैंग्वेज, अपनी वाइफ का बॉडी लैंग्वेज देख लिया था, और वो बॉडी लैंग्वेज से समझ गया कि कहीं ना कहीं अब गुस्सा कम हुआ है। क्योंकि देखो वो ये तो जानता था कि उसकी वाइफ अभी गुस्सा में जरूर है, बट शी इज नॉट अ बैड वुमन। इतना जो जानता था कि वो गुस्सा में इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है एक टेंशन को घर ले आया, इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। पर उसको ये पता था कि अगर इसके मन में एक बार वो मदरली लव वाला फीलिंग हम जगा पाए, तो फिर ये भी बच्ची से बहुत अच्छा से बिहेव करेगी।
और अब उसको बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ रहा है कि आई एम सक्सेसफुल, कि मैंने उसके मन में, अपनी वाइफ के मन में वो ममता वाला फीलिंग डाल दिया, अब वो अच्छा से ही बिहेव करेगी। तो ये उसको फॉलो नहीं किया, वो बोला उसको जाने दो, लेट्स सी व्हाट शी डज, देखते हैं वो क्या करती है वहां जाके। ठीक है, एंड ही फेल्ट दैट इट वुड बी बेस्ट टू लीव हर अलोन विद द चाइल्ड, और वो बोला कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर मैं अभी अपनी वाइफ को उस बच्चे के साथ अकेला छोड़ दूं। अब क्यों ये अच्छा होगा, इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। एक इंसान का साइकोलॉजी जो होता है ना, वो कैसा होता है कि सपोज जनरली आई एम अ वेरी रूड पर्सन, या मैं किसी के सामने बहुत गुस्सा दिखा चुका हूं, ठीक है, और अब अचानक से अगर मेरे मन में फीलिंग ये आ रहा है कि शायद मैंने गलत किया, तो भी क्या होगा, मेरा ईगो मेरे को उसको एक्सेप्ट करने से रोकेगा कि नहीं, मैं जब इतना गुस्सा दिखा दिया हूं तो अब पीछे कैसे हट सकता हूं, है ना, वो फीलिंग आता है, बहुत बार ईगो आ जाता है। तो ये समझ गया कि अब इसको, मेरी वाइफ को, मतलब इसकी जो थॉमसन की वाइफ को ये रियलाइज हुआ है कि उसने गुस्सा दिखा के गलती किया, तो अगर मैं यहाँ प्रेजेंट रहूंगा तो शायद वो अपना ईगो के कारण अपना प्यार मैगी की तरफ नहीं दिखा पाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको शर्म आएगा कि अब पहले तो इतना गुस्सा दिखा रही थी, अब इतना प्यार आ रहा है ना, तो वो ईगो के कारण शायद अपना प्यार मैगी की तरफ नहीं दिखा पाएगी। तो वो इस साइकोलॉजी को समझ के डिसाइड किया कि मेरा अभी यहां से चला जाना ठीक है, अगर इन दोनों को अकेला छोड़ दूंगा तो फिर उसको ईगो नहीं आएगा, शर्म नहीं आएगा, तो वो अपना प्यार मैगी की तरफ दिखा पाएगी, तो इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। सो ही वेंट टू हिज शॉप विच स्टूड नियर द हाउस, तो वो अपने दुकान में चला गया, और दुकान कहां था, घर के बगल में ही था। एंड वर्कड अंटिल डस्की इवनिंग रिलीज्ड हिम फ्रॉम लेबर, बोलने का मतलब शाम तक वो अपने दुकान में ही काम किया। द लाइट शाइनिंग थ्रू द लिटिल चेम्बर विंडोज वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्टेड जोज अटेंशन ऑन टर्निंग टूवर्ड्स द हाउस। द लाइट शाइनिंग थ्रू द लिटिल चेम्बर मतलब अपने दुकान से वो अपने घर को देख पा रहा है, उसके घर के एक चेम्बर में लाइट जला हुआ है। अब ये समझो, जो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जो दुकान में है उसका कहीं ना कहीं ध्यान तो है कि उस चेम्बर में लड़की कैसी है, कुछ खाया कि नहीं उसने, ये वो, और अब वो देख पा रहा है कि उस रूम का लाइट जला हुआ है शाम के समय। तो ये किस बात का श्योरिटी दे रहा है, ये इस बात का श्योरिटी दे रहा है कि उसकी वाइफ ने मैगी को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैगी तो खुद उठ के लाइट नहीं जलाएगी, कॉमन सेंस वो तो अपाहिज है, तो किसने जलाया होगा लाइट, मिसेस जो थॉमसन ने। और अगर मिसेस जो थॉमसन के मन में उसके लिए फीलिंग नहीं होता तो लाइट क्यों जलाती, पड़ी रहे अंधेरा में, उसको क्या पता है, राइट और रॉन्ग। अगर मेरे मन में किसी के प्रति नफरत है तो हमको क्या फर्क पड़ता है, अंधेरा में पड़ी है तो पड़ी रहे, मेरा क्या जाता है, पर जरूर उसके लिए ममता का फीलिंग आया तभी तो वो लाइट ऑन की होगी, और ये लाइट देख के वो समझ गया कि मेरा जॉब इज डन, कि मिसेस जो थॉमसन इज ओके विद द गर्ल, ठीक है। और यही लाइट उसको अट्रैक्ट किया, ये लाइट उसको अट्रैक्ट किया कि चलो मैं जाके देखता हूं घर में, तो यही लाइट अब उसको अट्रैक्ट किया कि चलो अब मैं भी घर जाके देखता हूं कि घर का माहौल क्या है, ठीक है। द लाइट शाइनिंग थ्रू द लिटिल चेम्बर विंडो was the first object that attracted Joe's attention on turning towards the house. It was a good omen. It was a good omen. और good omen क्यों था मैंने समझा दिया, क्योंकि जरूर मिसेस थॉमसन ने ही लाइट जलाया होगा। The path led him by these windows, and when opposite, he could not help pausing to look at. बोला कि जो path, मतलब जिस रास्ता से वो अपने घर की तरफ जा रहा था, the path led him by this window, वो विंडो को देखते देखते अपने घर की तरफ जा रहा है, and when opposite he could not help pausing to look at, और जब उसको पाथ में कुछ टर्निंग लेना पड़ रहा है, जिस टर्निंग की वजह से उसका आंख विंडो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो टर्न होने से पहले भी वो 2 बार रुक के देख रहा है उस विंडो को, उसके बाद वो टर्न ले रहा है रास्ता में। It was now dark enough outside to screen him from the observation, और अब जब तक वो घर पहुंचे तब तक क्वाइट डार्क हो चुका है, और अब उसको आसानी से वो विंडो नजर नहीं आ रहा है। मैगी ले a little raised on the pillow with the lamp shining full upon her face, और अब जाके जब वो घर गया तो वो क्या देख रहा है,
मैगी ले अ लिटिल रेज्ड ऑन अ पिलो। लिटिल रेज्ड ऑन अ पिलो मतलब मैगी को पहले तो वो सिर्फ ऐसे रख के आ गया था, अब जाके देखा तो वो थोड़ा आराम से बैठी हुई है। तो अगेन अ गुड साइन कि मैगी को आराम से बैठाया कौन होगा, मिसेस जो थॉमसन। ठीक है, तो वो थोड़ा आराम से रिलैक्स वे में बैठी हुई है। ठीक है, मैगी ले अ लिटिल रेस्ड ऑन द पिलो विद द लैम्प शाइनिंग फुल अपॉन हर फेस। मिसेस थॉमसन वाज सिटिंग बाय द बेड, और मिसेस थॉमसन बेड के बगल में मैगी का केयर करने के लिए बैठी हुई है। टॉकिंग टू द चाइल्ड, और उससे बहुत प्यार से बात कर रही है। बट हर बैक वॉज टूवर्ड्स द विंडो सो दैट हर काउंटेनेंस वॉज नॉट सीन। पर उसका बैक जो था वो विंडो की तरफ था, तो वो लोग क्या बात कर रही है ये नजर नहीं आ रहा था। विंडो के बाहर से अगर जो देख रहा है तो वो उसकी वाइफ का बैक देख पा रहा है, और मैगी ऐसे सोई हुई है देख पा रहा है, पर क्या बात हो रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। फ्रॉम मैगीज फेस देयरफॉर जो मस्ट रीड द कैरेक्टर ऑफ देयर इंटरकोर्स। अब बोल रहा है, अब मैगी का एक्सप्रेशन जो कि वो देख पा रहा है, मैगी के एक्सप्रेशन से उसको समझना है कि एक्चुअली बात क्या हो रहा होगा। क्योंकि अगर मैगी का एक्सप्रेशन में दुख है, टेंशन है, तो वो डांट रही होगी, और अगर मैगी स्माइलिंग थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, इसका मतलब प्यार से बात कर रही है। तो मैगी का एक्सप्रेशन बताएगा कि एक्चुअली उसकी वाइफ मैगी के साथ कैसा बिहेव कर रही है। He saw that her eyes were intently fixed upon his wife, that now and then a few words came as if in answer from her lips. तो वो क्या ऑब्जर्व कर पा रहा है कि मैगी कंटिन्यूसली उसकी वाइफ की तरफ देख रही है और बीच बीच में कुछ बोल रही है, एज इफ रिप्लाइंग टू हर वर्ड्स। That her expression was sad and tender, but he saw nothing of bitterness or pain. उसका जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा सैड है, ठीक है, बट बिटर नहीं है। सैड और बिटर में क्या डिफरेंस होता है? एक सैड ये होता है कि मुझे थोड़ा दुख है, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी का डेथ हुआ है, उसको केयर करने वाला कोई नहीं है, तो दुख तो होगा ही, तो वो तो नेचुरल है। बिटरनेस क्या है? अगर उसकी वाइफ उसको बुरा भला बोल रही होगी, डांट रही होगी, तो उसके चेहरा में एक बिटरनेस का झलक होगा। शी मस्ट बी फीलिंग गिल्टी, शी मस्ट बी फीलिंग बैड। फीलिंग सैड एंड फीलिंग बैड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, फीलिंग सैड इज नॉट अ बैड साइन। अगर कुछ बुरा हुआ है तो एवरीबडी फील सैड, बट फीलिंग बैड कब होता है? जब कोई तुम्हें हर्ट करे। When somebody hurts you, you feel bad. You don't feel sad, you feel bad. ठीक है, बट जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए सिचुएशन वाइज, तो यू फील सैड। ठीक है, तो वही बात है। तो शी वॉज फीलिंग सैड बट शी वॉज नॉट फीलिंग बैड। तो ये इस बात का बात है कि उसकी वाइफ उसको डांट नहीं रही है या उसको कुछ बुरा भला नहीं बोल रही है। A deep drawn breath was followed by one of relief as a weight lifted itself from the heart. A deep drawn breath मतलब मिस्टर जो थॉमसन ने एक गहरी सांस ली। गहरी सांस ली मतलब नाउ ही इज रिलैक्स्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जितना देर वो दुकान में था टेंशन तो रहा होगा कि घर में पता नहीं क्या आ रहा होगा, मेरी वाइफ उस बच्चे के साथ क्या कर रही होगी, थोड़ा तो टेंशन होगा ना। अब जब वो अपने आंखों से देख लिया कि एवरीथिंग इज ओके, अब वो एक डीप ब्रेथ लिया, चलो आई एम रिलैक्स्ड, मतलब उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। On entering, Joe did not go immediately to the little chamber. His heavy tread about the kitchen brought his wife somewhat hurriedly from the room where she had been with Maggie. बोला कि वो डायरेक्टली चेंबर में नहीं गया, वो नीचे अपना ड्राइंग रूम में या जहाँ भी नॉर्मली जाता वहीं गया, किचन की तरफ वो जा रहा था। तो जब वो किचन की तरफ जा रहा था तो जो उसकी वाइफ है वो भी दौड़ के रूम से निकली और किचन की तरफ गई कि मेरे हस्बैंड को कुछ खाने के लिए चाहिए या नाश्ता चाहिए, ऐसे सोच के वो गई। जो thought it best not to refer to the child, not to manifest any concern in regard to her। और जो देखो बहुत जो समझ गया कि अभी उस बच्ची का जिक्र करना विल नॉट बी राइट। क्यों? क्योंकि सपोज देखो कहीं ना कहीं जितना भी मदरली लव आए उस बच्ची की तरफ, कहीं ना कहीं कंपटीशन का भावना रहता है। अब वो घर में घुसते साथ अगर उस बच्ची के बारे में कंसर्न दिखाने लगेगा तो उसकी वाइफ को लगेगा वाह मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, काइंड ऑफ दिस फीलिंग माइट कम, हो सकता है। तो वो जानबूझ के वो नहीं दिखाया कि वो लड़की के बारे में कुछ पूछे, कि उसको उसकी वाइफ को ऐसा नहीं लगे कि अब वो लड़की प्रायोरिटी बन चुकी है, मैगी बिकेम द प्रायोरिटी। फिर क्या होगा? जो प्यार धीरे धीरे मैगी के लिए डेवलप हो रहा है उसके दिल में, वो प्यार दोबारा से नफरत में बदल जाएगा। अरे ये तो मेरी कॉम्पिटिटर है,
दैट काइंड ऑफ फीलिंग विल कम कि हाँ ये मेरे को जितना, मेरे लिए जितना कंसर्न होता था, अब मेरे हस्बैंड इस लड़की के लिए, ये बच्ची के लिए कंसर्न है। तो अगेन वो क्या होगा, वो प्यार धीरे धीरे फिर वो कंपटीशन वाला फीलिंग में आ जाएगा। तो इसीलिए वो जानबूझ के उस बच्ची के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, एज इफ आई डोंट केयर, वो तुम्हारी बेटी है तुम समझो, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो क्या होगा, एक बार अगर वो ये दिखा देगा कि वो तुम्हारी बेटी है तुम समझो, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी माथा में आता है तो अपने आप वो काम हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, घर में कभी भी अगर सब्जी खराब बन जाए या कुछ भी डिश खराब बन जाए, कंप्लेन मम्मी करती है कि पापा, क्यों? क्योंकि पापा ने नहीं बनाया है। मम्मी क्यों नहीं कंप्लेन करती? क्योंकि मम्मी ने तो खुद ही बनाया है ना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कंप्लेन कभी नहीं करता, है ना। सपोज घर में कोई नया सामान लाना है या कोई चीज शॉपिंग करने जाना है, कंप्लेन मम्मी करती है कि पापा, मम्मी क्या हम तुमको ये लाने बोले वो तुम नहीं लेके आए, है ना, राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि पैसा कमाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पापा का। तो पापा कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि पैसा कम राइट और रॉन्ग? तो जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो उस चीज में कभी कंप्लेन नहीं करता, है ना। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता वो दूसरा बंदा कंप्लेन करता। तो यहां पर भी वैसा ही है, वो ये दिखाना चाहता है कि अब वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई वोंट आस्क एनीथिंग। तो एक बार जब वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई तो वो कंप्लेन कभी नहीं करेगी, है ना। वंस आई गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट कंप्लेन ना, है ना। तो वही चीज, ये सब साइकोलॉजी होता है। और जो यहाँ पर दिखा रहा है कि ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज ऑन साइकोलॉजी, वो जानता है कि इंसान का बिहेवियर पैटर्न क्या है, इंसान कैसे बिहेव करता है। देखो एक मिनट, हाउ सून विल सपर बी रेडी आस्क्ड। तो अपनी वाइफ को पूछा खाना कितना जल्दी, यानी डिनर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अमेरिका में सपर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं हाउ सून विल सपर बी रेडी। राइट सून आंसर्ड मिसेस थॉमसन बिगिनिंग टू बसल अबाउट, देयर वाज नो एस्पिरिटी इन हर वॉइस। यानी अब वो बहुत प्यार से बोली बहुत जल्दी अभी रेडी कर दूंगी, यानी उसके बाद में अब कोई रफनेस या गुस्सा नहीं है। आफ्टर वॉशिंग फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेस the dust and soil of work, Joe left the kitchen and went to the little bedroom. A pair of large bright eyes looked up at him from the snowy bed, looked at him tenderly, gratefully, pleadingly. And what could be that bright large eyes? Eyes of Maggie. यानी जब अब वो पूरा मुंह हाथ धो के फ्रेश होके अब वो मैगी के रूम में गया तो मैगी वॉज डेस्परेटली एंटिसिपेटिंग हिम, यानी उसको बहुत अच्छा फीलिंग हुआ कि वो मेरे से मिलने आए। हाउ हिज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बॉजम विथ वॉट अ क्विकर मोशन केम द हार्ट बीट। जो सैट डाउन एंड नाउ आफ्टर फर्स्ट टाइम examining the thin frame carefully under the lamplight, saw that it was an attractive face, full of childish sweetness which suffering had not been able to obliterate. यानी अब जाके जो पहली बार उस बच्ची को ढंग से देख पाया, क्योंकि मॉर्निंग में जब वो उसको उसके घर से उठा के लाया तभी भी एक टेंशन जैसा माहौल था, ठीक से उसको ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं, बस उठा के ले आया। और घर में आने के साथ वो तो रूम में छोड़ आया था उसको, और उसके बाद तो दुकान चला गया था, तो उस समय भी ढंग से उससे बातचीत नहीं कर पाया था, ढंग से उस लड़की को देख नहीं पाया था। अब एकदम रिलैक्स्ड माइंड के साथ जब वो इस बच्ची को देखा तो वो रियलाइज किया कि द गर्ल इज वेरी स्वीट एंड वेरी क्यूट। ठीक है, शी हैज अ बैड लक, वो एक अपाहिज है, ठीक है, वो बीमार है, but at the same time she is very sweet person. As a girl she is very sweet and very cute. और वो बोल रहा है कि इतना जो सफरिंग्स उसके बॉडी में आया या उसके लाइफ में आया है, वो सफरिंग्स उसके चेहरे से वो स्वीटनेस को छीन नहीं पाया। That is the very good sign. Your name is Maggie, he said as he sat down and took her soft little hand in his. उसका हाथ अपने हाथ में रखा, बोला तुम्हारा नाम मैगी है, राइट? Yes sir. Her voice struck a chord that quivered in a low strain of music. वो बहुत sweet words में बोली, yes sir. Have you been sick long? क्या तुम बहुत दिनों से या सालों से बीमार हो? Yes sir. What a sweet patience was in her tone. और उसके टोन में एक अजीब सा स्वीटनेस था, बहुत
पोलाइटनेस भरा सा उसका वॉइस था। होता है ना कुछ कुछ बच्चों का वॉइस बहुत प्यारा और बहुत पोलाइट सा होता है, वैसे ही उसके वॉइस में बहुत पोलाइटनेस और स्वीटनेस था। हैज द डॉक्टर बीन सीन यू, बोला क्या तुम्हारा डॉक्टर से इलाज हो रहा था जब तुम अपनी मम्मी के घर में थी? ही यूज्ड टू कम बट नॉट लेटली, तो बोल रहा है कि ही यूज्ड टू कम, वो बोली कि ही यूज्ड टू कम, वो आया करते थे। तो अगर वो क्या पूछ रहा है, क्या तुम्हारा डॉक्टर से इलाज चल रहा था? वो बोली नहीं, आया करते थे। आया करते थे मतलब पहले डॉक्टर का इलाज चलता था, इधर में रुक गया, तो इसीलिए जो बोला नॉट लेटली, राइट, मतलब लेटली मतलब इधर में तुम्हारा इलाज बंद हो गया था। तो बोली नो सर, यस सर, मतलब नो सर मतलब नहीं, अभी इधर में डॉक्टर नहीं आ रहे थे। हैव यू एनी पेन? समटाइम्स बट नॉट नाउ, बोली कि हाँ कभी कभी दर्द होता है पर अभी दर्द नहीं है। When had you pain? कब हुआ था दर्द? This morning my side ached and my back hurt when you carried me. बोला आज सुबह जब आप मेरे को गोदी में उठा के ला रहे थे तब मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था। It hurts you to be lifted or moved about, right? तो बोल रहा है अच्छा मतलब तुमको अगर कोई उठाता है तो तुम्हें दर्द होता है। Yes sir. Your side doesn't ache now. बोला अभी दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? No sir. Does it ache a great deal? क्या दर्द बहुत ज़्यादा होता है? Yes sir, but it hasn't ached any since I have been on this soft bed. बोली कि हाँ सर वैसे तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर जब से मुझे आपने इस सॉफ्ट बेड पे लेटाया है तब से दर्द नहीं है। द सॉफ्ट बेड फील्स गुड, मतलब तुम्हें सॉफ्ट बेड पे लेटाने से दर्द नहीं होता, इट इज़ गुड फॉर यू। ओ यस सर, सो गुड, what a satisfaction mingled with gratitude was in her voice. बोले कि yes sir, so good, बोले कि आप एक तरह से बोल रही है आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना सॉफ्ट बेड पे मुझे लेटाया। सपर इज रेडी सेड मिसेस थॉमसन लुकिंग इनटू द रूम अ लिटिल व्हाइल आफ्टरवर्ड्स। फिर थोड़ा देर के बाद मिसेस थॉमसन आई और बोली खाना बन चुका है। जो ग्लांस्ड फ्रॉम हिज वाइफ्स फेस टू दैट ऑफ मैगी, शी अंडरस्टूड हिम एंड आंसर्ड, she can wait until we are done, then I will bring her something to eat. तो फिर जो अपनी वाइफ की तरफ देखा और इशारा में बोला व्हाट अबाउट, इसका डिनर के बारे में क्या है? तो वो आंख इशारा में समझ गई, तो बोली आप चिंता मत करो, पहले अपने डिनर कर लेते हैं यानी सपर कर लेते हैं, फिर मैं खुद कुछ खाना मैगी को लाके यहाँ पर खिला दूंगी। सी कैन वेट अंटिल वी आर डन, मतलब जब तक हम लोग नहीं खा लेते मैगी को वेट करने दो। देन आई विल ब्रिंग हर समथिंग टू ईट, मतलब मैं खुद ही उसके लिए कुछ खाना ले आऊंगी। देयर वॉज एन एफर्ट एट इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस थॉमसन, बट हर हस्बैंड हैड सीन हर थ्रू द विंडो एंड अंडरस्टूड दैट द कोल्डनेस वॉज अज्यूम्ड। अब देखो मिसेस थॉमसन अभी जो बोली वो थोड़ा सा बोले ना, वो ईगो फैक्टर आ जाता है कि सुबह में इतना गुस्सा दिखा रही थी तो अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया। तो अभी जो के सामने वो एक्टिंग कर रही है एज इफ ज्यादा प्यार व्यार कुछ नहीं है इस लड़के से, तो थोड़ा सा एक्टिंग टोन में बोल रही है हाँ हाँ ठीक है पहले हम लोग खा लेते हैं फिर उसको कुछ दे देंगे, मतलब इस तरह का थोड़ा सा गुस्सा वाले टोन में। तो जो समझ रहा है कि हाँ मेरे सामने एक्टिंग आ रहा है, क्योंकि वो विंडो से तो देख चुका है बड़ा प्यार से बात कर रही थी और अब उसके सामने दोबारा से एक्टिंग कर रही है जैसे वो प्यार नहीं आया है एंड शी इज एक्टिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो तो पहले ही देख लिया था ये चीज विंडो से कि वो समझ गया था, ही अंडरस्टूड दैट द कोल्डनेस वाज अज्यूम्ड। कोल्डनेस मतलब वो जो इतना गुस्सा से या इतना एटीट्यूड से उससे बात करी है ये खाली एक दिखावा है, उसके मन में मैगी के लिए प्यार आ गया है। जो वेटेड आफ्टर सिटिंग डाउन ऑन द टेबल फॉर हिज वाइफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट uppermost in both of their thoughts, but she kept silent on that theme for many minutes and he maintained a like reserve. At last she said abruptly, मतलब अब जब जो खाने बैठा तो दोनों के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है कि मैगी का क्या करना है, उसको अनाथ आश्रम भेजना है या शुड वी कीप हर विद अस, तो दोनों के दिमाग में ये थॉट चल रहा है। अब यही बात है कि कौन पहले बोले, मैं बोलूं या वो बोले। अब जो अगर पहले बोलता है तो उसकी वाइफ फिर गुस्सा हो जाएगी, तो वो वेट कर रहा है, लेट हर ब्रेक द साइलेंस, उसको पहले स्टेप लेने दो। तो बहुत देर तक आराम से बैठा है और उसकी वाइफ सोच रही है कि जो पहले बोले, तो दोनों जन सोच रहे हैं पहले आप बोला, ठीक है। अब लास्ट में जब जो एकदम साइलेंट बैठा हुआ, जब उसकी वाइफ देखी ये तो बोलने वाला नहीं है, तो उसकी वाइफ ने ये टॉपिक रेज किया। क्या बोली वो?
वॉट आर यू गोइंग टू डू विद द चाइल्ड, तो तुमने क्या सोचा है मैगी के बारे में। आई थॉट यू अंडरस्टूड मी दैट शी वॉज टू गो टू द पुअर हाउस, रिप्लाइड जो एज इफ सरप्राइज्ड एट अ क्वेश्चन। और जो भी देखो बहुत स्मार्ट है, वो बोला सोचा है, सोचा क्या, अपने तो पता ही है ना उसको तो अनाथ आश्रम छोड़ना है। वो भी एक्टिंग कर रहा है कि देखे ये क्या बोलती है, ठीक है। तो वो इस तरह से एक्टिंग करके बोल रहा है कि तुमको तो पता ही है उसको अनाथ आश्रम छोड़ना है, तो सोचा क्या है, सोचना क्या है इसमें, ठीक है। मिसेस थॉमसन लुक्ड रादर स्ट्रेंजली एट हर हस्बैंड फॉर सोनिक मोमेंट्स एंड ड्रॉप्ड हर आईज। तो कुछ देर के लिए तो एकदम शॉक देखी कि मेरा हस्बैंड जो जिसके मन में इस लड़की के लिए इतना ज़्यादा ममता आ रहा है या जो भी आ रहा है, इतना आराम से कैसे बोल दिया कि इसको अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। थोड़ा सा वो शॉक्ड हुई, फिर बाद में बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। द सब्जेक्ट वॉज नॉट अगेन रिफर्ड ड्यूरिंग द मील, और फिर पूरा खाना खाने तक ये टॉपिक दोबारा नहीं उठा। मतलब एक तरह से मैटर वॉज क्लोज, वो उसको अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा है और मिसेज जो थॉमसन इज ओके विद दैट, अभी तक ये मैटर है। At its close, Mrs. Thompson toasted a slice of bread and softened it with milk and butter, adding to this a cup of tea. She took them into Maggie and held the small waiter. अब देखो उसके बाद यानी खाना वाना कंप्लीट करने के बाद अब मिसेस जो थॉमसन ने मैगी के लिए क्या क्या चीज़ परोसा है। टॉस्ड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक स्लाइस, सॉफ्टेंड इट विथ मिल्क, दूध में चूर के जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं वो, एंड बटर, और उसमें बटर भी डाला यानी थोड़ा सा बटर भी लगाया था। एडिंग टू दिस अ कप ऑफ टी, और उसके साथ एक कप चाय। शी टुक देम इनटू मैगी एंड हेल्ड द स्मॉल वेटर ऑन विच शी हैड प्लेस्ड देम, और एक वेटर मतलब ट्रे जिसके ऊपर परोसते हैं वो लेके जा रही थी। वाइल द हंग्री चाइल्ड एट विथ एवरी साइन ऑफ प्लेजर, और फिर जब उसके पास लेके गई तो वो बहुत खुशी खुशी सारा खाना खाई। Is it good? asked Mrs. Thompson, seeing with what a keen relish the food has taken. और फिर बाद में जब वो उसके चेहरा पे देखी कि वो ये खाना खा के कितनी ज़्यादा खुश हुई है मैगी, तो उसको पूछी क्या हुआ बेटी, खाना अच्छा लगा? Did you like it? The child paused with the cup in her hand and answered with a look of gratitude that awoke a new life. Old human feelings which had been स्लीपिंग इन हर हार्ट फॉर हाफ अ स्कोर ऑफ ईयर्स। बोला कि और फिर वो जितना डिलाइटफुली पॉज होके बोली, आंसर दी अपना विद अ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब अ काइंड ऑफ थैंकफुलनेस, जिसको अपने लोग अगर बोलते हैं ना कोटि कोटि धन्यवाद काइंड ऑफ, उस फीलिंग के साथ मैगी उसको जो थॉमसन को ग्रेटिट्यूड दी कि उसको कितने सालों बाद शायद अच्छा खाना मिला होगा। और ये ग्रैटिट्यूड वाला जो फेस था, ये स्माइल था, या जो भी फीलिंग था, उससे मिसेस जो थॉमसन के दिल में ऐसा कुछ फीलिंग्स जाग गया जो शायद पिछले 10 साल से सोया हुआ था। अब यहाँ पर क्या बोला, हाफ अ स्कोर, स्कोर यानी 20 ईयर्स, हाफ अ स्कोर यानी 10 ईयर्स, तो 10 साल से सोया हुआ था। मतलब इसका इंडिकेशन क्या हो सकता है? इसका इंडिकेशन ये हो सकता है कि इन लोग दोनों के शादी को शायद 10 साल हो चुका है, पर इनके कोई बच्चा नहीं है अभी तक। इसका मतलब 10 साल से जो ममता वाला फीलिंग मिसेस जो के लाइफ में नहीं आया था, वो ममता वाला फीलिंग अब उसके लाइफ में अचानक से आया। समझ में इसमें नहीं? वी विल कीप हर अ डे और टू लॉन्गर, शी इज सो वीक एंड हेल्पलेस, said Mrs. Joe Thompson in answer to her husband's remark at breakfast time on the next morning that he must step down and see the guardian for the poor about Maggie. अब उसका हस्बैंड भी बहुत स्मार्ट है, तो नेक्स्ट डे जब ब्रेकफास्ट का समय था मॉर्निंग में, तो ऐसे ही बोला कि ठीक है आज मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि उस अनाथ आश्रम में कोई पेरेंट्स अवेलेबल है कि नहीं मैगी के लिए। तो जब वो ये कमेंट किया तो उसकी वाइफ बोली नहीं नहीं मैगी अभी बहुत वीक है, तो कुछ दिन हम लोग उसको अपने पास ही रख लेते। और जो समझ गया मेरा जादू चल गया, ठीक है। यानी वो तो एक्टिंग कर रहा था, वो तो चाहता ही था कि बच्चे यहाँ रहे, पर वो डायरेक्टली अगर वो बोले तो उसकी वाइफ ईगो में फिर बोलेगी नहीं कैसे। होता है ना, कोई चीज हम भी चाहते हैं, पर अगर कोई दूसरा उसको बोल देना कि तुम ये कर लो, नहीं तब हम कैसे कर लें। सुनना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल
मम्मी लोग घूमने जा रही है और मेरा मन है कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे घूमने, घर में रहेंगे, शायद मैच आ रहा है या कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा है, घर में रहेंगे, ये हम चाह रहे हैं मन में। पर मम्मी अगर बोल देगी ना आज घर में रहना है, आज मत जाओ, नहीं हम तो जाएंगे। राइट और रॉन्ग, होता है कि नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जानता था कि अगर वो बोलेगा ना चला के कि आज हम मतलब मैगी को अपने पास रख लेते, तो उसकी वाइफ बोलेगी नहीं तुम तो बोले थे अनाथ आश्रम में छोड़, तो वो जानबूझ के ये टॉपिक उठा ही नहीं रहा, वो बहुत स्मार्टली खेल रहा है, वो बोल रहा है हाँ हम तो उसको अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे, ताकि उसकी वाइफ उल्टा बोले कि नहीं नहीं इसको थोड़ा दिन यहाँ रहने दो। ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, जो बोला जाता है हम लोग उसका उल्टा ज्यादा करते हैं। शी विल बी सो मच इन योर वे से जो, तो जो भी अब देखो क्या बोल रहे हैं, क्या तुम उसको घर में यहां रखोगी, तुमको कितना तकलीफ हो जाएगा घर में। ठीक है, अब वो उसको दिखा रहे हैं, अरे वो अपाहिज को तुम ऐसे घर में रखोगी, तुमको कितना तकलीफ हो जाएगा, तुम्हारा कितना काम बढ़ जाएगा, क्यों रखना चाहती है उसको घर में, जान मुझको उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, आई शांट माइंड दैट फॉर अ डे और टू, बोली एक दो दिन के लिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, एक दो दिन में उसको झेल सकती हूँ, मतलब वो भी एक्टिंग दिखा रही है कि एक दो दिन में झेल सकती हूँ। जो डिड नॉट सी द गार्जियंस ऑफ द पुअर ऑन दैट डे, ऑन द नेक्स्ट, नॉर द फॉलोइंग, तो वो 2-3 दिन तक अब वहां पर पता लगाने गया ही नहीं। इनफैक्ट ही नेवर सॉ देम एट ऑल ऑन मैगीज अकाउंट फॉर इन लेस देन अ वीक, और वो 2-3 दिन का बात नहीं है, वो आज तक उसके पेरेंट्स को खोजने का कोशिश अनाथ आश्रम में नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन लेस देन अ वीक मिसेस जो थॉमसन would as soon leave thought of taking up her own abode in the almshouse as sending Maggie there, यानी क्योंकि अब मिसेस जो थॉमसन would as soon leave thought of taking, मतलब अब वो मिसेस थॉमसन भी अपने दिमाग से ये थॉट निकाल चुकी है कि इस बच्ची को अनाथ आश्रम भेजना भी है, यानी कहीं ना कहीं शी हैज मेंटली एक्सेप्टेड दिस चाइल्ड एज हर ओन चाइल्ड, और अब वो सोचती भी नहीं है कि इसको कहीं हम और भेजेंगे। What light and blessing did that sick and helpless child bring to the home of Joe Thompson, the poor wheelwright, मतलब जो थॉमसन जो पुअर आदमी था, पर उस लड़की के आने के बाद उन लोग का घर रोशन हो गया काइंड ऑफ। It had been dark and cold and miserable there for a long time just because his wife had nothing to love and care for out of herself, and so became sore, irritable, ill-tempered, and self-afflicting in the desolation of her woman's nature. बोल रहा है कि इतना साल से उन लोग के घर में कोई था नहीं जिसके ऊपर उसकी वाइफ अपना प्यार दे सके। तो क्या हुआ था, इस वजह से क्या हुआ था, उसका जो नेचर था वो बहुत रूड हो गया था, बात बात में गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, ये उसकी वाइफ का नेचर बन गया था। पर अब जब मैगी वो लोग के घर में आ गई तो उसकी वाइफ अचानक से एकदम बदल चुकी है, और उसकी वाइफ के मन में एक ममता वाला फीलिंग, एक लव वाला फीलिंग दोबारा से आ गया है, जिसके वजह से उनका पूरा फैमिली इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो गया। नाउ शी इज मोर अ लवेबल पर्सन देन शी यूज्ड टू बी। नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड looking ever to her in love, patience and gratitude was as honey to her soul, and she carried her in her heart as well as arms, a precious burden. यानी अब वो मिसेस जॉ थॉमसन जो है वो उस मैगी नाम की बच्ची को सिर्फ अपने दिल में ही नहीं अपने हाथ में भी उठा के घूमती है, यानी उसको जब भी सहारा का जरूरत होता है वही उसको उठाती है, और उसने अपने दिल में भी उसको जगह दिया और अपने हाथ में भी उसको उठा के घूमती है। अ प्रेशियस बर्डन, यानी एक बर्डन है उसके लिए पर फिर भी बहुत प्रेशियस है। As for Joe Thompson, there was not a man in all neighborhood who drank daily of a more precious wine of life than he. और जहां तक जो थॉमसन का बात है तो पूरे नेबरहुड में उससे ज्यादा लकी या हैप्पी इंसान आज के डेट में कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा वो एक मैगी के बारे में सोच के, उसका चेयरफुल चेहरा के बारे में सोच के एक हैप्पी मूड में, एक एक्साइटेड मूड में रहता है। तो जो उन लोग के लाइफ में एक सूनापन था, एक अकेलापन था, वो सारा मिट चुका है, एंड दैट इज अ वेरी हैप्पी साइन फॉर देम। An angel had come into his house disguised as a sick, helpless and miserable child,
and filled all its dairy chambers with sunshine of love. An angel had come into his house disguised as a sick, helpless, and miserable child and filled all its dairy chambers with the sunshine of love. मतलब एक एंजल उसके घर में आ चुकी है, पर वो एक मिजरेबल चाइल्ड के रूप में आई है जिसने उसके पूरे घर को अपने लव से सजा दिया है, रोशन कर दिया है, या जो भी वो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर.